तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसका जो नेक्स्ट और एकदम लास्ट का जो पार्ट है वो क्या है? इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। ये तीनों ही पार्ट जो है वो बाकी जो 3 पार्ट था उससे कम है। मतलब हिमालयन पार्ट, प्लेन्स पार्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स पार्ट एंड पेनिनसुलर, उससे थोड़ा कम ये जगह ऑक्युपाई करता है इंडिया के रीजन में। ठीक है, तो इसीलिए ये तीनों एक साथ में हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं, पहले आता है इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट अरावली रेंज के वेस्टर्न साइड में है। इट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। ये हो गया अरावली हिल्स। इसके ईस्टर्न मार्जिन में क्या है? सेंट्रल हाईलैंड जो कि है पेनिनसुलर प्लेटू, और इसके वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न पार्ट में क्या है? इंडियन डेजर्ट। ठीक है, जो कि राजस्थान में है, जो कि है थर्ड डेजर्ट। अंड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद सैंड ड्यून। सैंड ड्यून से ये पूरा जाएगा जो है, ये है ऐसे दून ऐसे दिखता है। ठीक है, ये साइड से दिखता है और सामने से ऐसे दिखता है, सैंड ड्यून्स ऐसे दिखता है, ऐसे। ये हो गया एक ड्यून्स। तो इससे बना हुआ है ये थर्ड डेजर्ट, या फिर जो हमारा डेजर्ट पार्ट है इंडिया का। ठीक है, उसके बाद दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल। ऑब्वियसली डेजर्ट है, लो रेनफॉल होगा। कितना? बिलो 150 mm पर ईयर। 150 mm से भी नीचे का रेनफॉल हर साल यहाँ पे देखा जाता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। एराइड क्लाइमेट, बहुत ही सूखा क्लाइमेट। वेरी लो वेजिटेशन कवर, बहुत ज्यादा कम वेजिटेशन कवर है, कोई वेजिटेशन नहीं है बोलने में। ठीक है, कैक्टस पाया जाता है ऑब्वियसली डेजर्ट में। लूनी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। तो राजस्थान का सबसे बड़ा रिवर लूनी, ये इस रीजन का सबसे बड़ा रिवर है। तो ये था इंडियन डेजर्ट, और कुछ नहीं है। इंडियन डेजर्ट ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है कोस्टल प्लेन्स। अभी कोस्टल जो प्लेन है, हम जानते हैं इंडिया एक बहुत बड़ा कोस्टल जो मार्जिन है वो कवर करता है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन से। मेनलैंड में 6100 किलोमीटर, एंड जो मेनलैंड विथ जो आइलैंड है वो सब मिला के 7570 किलोमीटर। तो पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय द स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप। ये है पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू के दो फ्लैंक, फ्लैंक मतलब दोनों साइड, ये दोनों साइड क्या है? नैरो कोस्टल स्ट्रिप, एकदम पतला कोस्टल स्ट्रिप है, जो कि वेस्टर्न स्ट्रिप बहुत ही पतला है। द वेस्ट रनिंग अलोंग इन द वेस्ट रनिंग अलोंग द अरेबियन सी एंड इन द ईस्ट बे ऑफ बंगाल, जो कि वेस्टर्न घाट जो है वो अरेबियन सी के एकदम साइड से, और ईस्टर्न घाट जो है वो बे ऑफ बंगाल के एकदम साइड से। और वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के इस जगह पे एकदम छोटा सा पतला सा ये जो जगह है, इसको कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ईस्टर्न साइड का कोस्टल प्लेन जो है वो एक चौड़ा है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ज्यादा चौड़ा है, उसको कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो कोस्टल प्लेन जो है वो दोनों पेनिनसुलर प्लेटू का दोनों फ्लैंक है, और कोस्टल प्लेन से एकदम इस साइड में, अंदर के साइड में क्या है? वेस्टर्न घाट्स, एंड इस साइड में बे ऑफ बंगाल के साइड में ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो सैंडविच बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन। सैंडविच मतलब दोनों के बीच में चपा हुआ है, सैंडविच जैसा है। सैंडविच के अंदर बहुत सारा सब्जी रहता है, उसके ऊपर से और नीचे से दो बन रहता है वो। तो नीचे हो गया अरेबियन सी और ऊपर में हो गया वेस्टर्न घाट। तो इसके बीच में सैंडविच हो गया है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न जो प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। द कोस्टल प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड। जो वेस्ट साइड का कोस्टल प्लेन है वो नैरो है, और जो बे ऑफ बंगाल के साइड में जो ईस्ट साइड का कोस्टल प्लेन है वो ज्यादा वाइड है। लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैव फॉर्म डेल्टा इन द ईस्ट कोस्ट। महानदी हो गया, उसके बाद गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये ईस्ट कोस्ट में बे ऑफ बंगाल के साइड में डेल्टा क्रिएट करके बे ऑफ बंगाल में फॉल हो गया है। और महानदी के ठीक साउथ में चिलिका लेक, लेक चिलिका इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया जो कि है लेक चिलिका, जो उड़ीसा में है, वो महानदी के साउथ में हम देख पाएंगे। तो ये था कोस्टल प्लेन। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो होगा आइलैंड, जो कि एकदम लास्ट फिजिकल फीचर है हमारा इंडिया का। द कंट्री हैज 2 आइलैंड ग्रुप। क्या क्या? एक बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार, और एक अरेबियन सी में लक्षद्वीप। द ग्रुप ऑफ आइलैंड क्लोज टू मालाबार कोस्ट इन केरला आर कॉल्ड लक्षद्वीप। दिस इज लक्षद्वीप, जो कि अरेबियन सी में है। कॉम्पोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो किससे बना है? कोरल से बना है। स्मॉल कोरल आइलैंड, कॉम्पोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, कवर्ड अ स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 32 स्क्वायर किलोमीटर कवर किया है।
द आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। आइलैंड ग्रुप, इससे कोरल जो आइलैंड है, जो लक्षद्वीप आइलैंड है, उसमें बहुत ज्यादा जो एनिमल है, जो प्लांट है, उसका बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा जाता है, बहुत डाइवर्सिटी देखा जाता है फ्लोरा एंड फोना का। पित्ती आइलैंड हैज अ बर्ड सेंचुरी। इस लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर पित्ती बोल के एक आइलैंड है जो एक बर्ड सेंचुरी है। लक्षद्वीप आइलैंड आर इन अरेबियन सी, जो मैंने पहले ही बोला, अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है। और बे ऑफ बंगाल में क्या है? अंडमान एंड निकोबार। इन द बे ऑफ बंगाल इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड। इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड मतलब लंबा, देखिए ये लंबा है आइलैंड, ठीक है, ऊपर से नीचे तक एक लंबा आइलैंड है। आइलैंड चेन है, मतलब एक आइलैंड तो नहीं है, बहुत सारा आइलैंड एक साथ मिलके बना है, उसको कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो नॉर्थ के साइड का जो आइलैंड है, ये नॉर्थ वाला जो आइलैंड है, इसको कहते हैं अंडमान, और जो साउथ के साइड का जो आइलैंड है, उसको कहते हैं निकोबार। North to south are located Andaman and Nicobar Island. The entire island group is divided into two groups: Andaman in the north, and Nicobar in the south. They are elevated portion of submarine sea, not submarine sea. They are the elevated portion of submarine volcanic लैंड फॉर्म्स। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, उससे जो लैंड फॉर्म हुआ वो सबमेरीन, सबमेरीन मतलब समुद्र के नीचे जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ उससे जो पार्ट बना उसको कहते हैं ये एलिवेटेड पोर्शन, जो कि है अंडमान एंड निकोबार। फाउंड ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। यहाँ पे भी हम ग्रेट डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाएंगे एनिमल एंड प्लांट्स का। दिस आइलैंड आर लोकेटेड क्लोज टू द इक्वेटर। क्यों? क्योंकि इंडिया के एकदम बीच में से क्या गया है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि है 23.5 डिग्री। ठीक है, तो इससे नीचे है अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान और निकोबार अगर इससे नीचे है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में अगर हम जाएंगे तो क्या होगा? इक्वेटर आएगा। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट यहां पे हम देख पाएंगे, एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज थिक फॉरेस्ट कवर। एंड यहाँ पे जो फॉरेस्ट है बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। तो ये था हमारा आइलैंड। तो ये जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम इंडिया का माउंटेन, इंडिया का प्लेन्स, उसके बाद पेनिनसुला प्लेटू, उसके बाद हम पढ़े डेजर्ट, उसके बाद हम पढ़े कोस्टल प्लेन्स, उसके बाद हम पढ़े आइलैंड। तो टोटल जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है वो हम पढ़ लिया है। तो आशा करता हूं ये जो चैप्टर है वो आपको इजीली समझ में आ गया है। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बोध दर्पण चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी वीडियो का आपको बंगाली वर्जन अगर चाहिए तो बोध दर्पण बंगाली चैनल देखना पड़ेगा। बोध दर्पण बंगाली चैनल का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।